वैसा तो अच्छा भर्ती आनी चाहिए ना, जैसे लड़के एक मिनट नहीं यूपी में तो साइकिल चाहिए मुझे, लेकिन केंद्र में भाजपा चाहिए। अच्छा यूपी में साइकिल चाहिए, केंद्र में भाजपा चाहिए, दो चाहिए। हाँ। दोनों ये तो चाहिए कि कोई नहीं चाहिए, क्योंकि देश को बेचना नहीं है और बर्बाद नहीं करना है। वो तो ऐसा है, आबाद करके रखा अभी लिए हैं लेकर रखा कितना। अच्छा ये बताइए, बस जय श्री राम बस बोलता हूँ, जय श्री राम जय श्री। क्या नाम है? मनीष यादव। तो मनीष भाई अगर मान लीजिए लिए हैं तो लेने, अच्छा ये बताइए लेने के बाद झुनझुनाहट होता है क्या शरीर में? कुछ लग रहा है क्या आपको? इन ऊंची बड़ी दरबारों से मैं कुछ नहीं लेना, इन देश बेचने वाले गद्दारों से मैं कुछ नहीं लेना। हमारे लिए तो सरकार, हमारे अखिलेश भैया हैं, इन झूठी सरकारों से मैं कुछ नहीं लेना। इसलिए पूछे हैं कि पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है, अब छन्ना आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अरे तो महंगा तो हो ही रहा है, डेली बढ़ ही रहा है पेट्रोल का भाव। कितना खुश है इस सरकार से? खुश भी है, दुखी भी है। दुखी भी है। जब पेट्रोल डलाने जाते होंगे तो दुखी हो जाते होंगे। खुशी भी है, दुखी। वही बियर पीता हूँ, बाकी कुछ नहीं। कितने वाला, मतलब कितने का आता है? वही 130 40 ऐसे ही आता है। अब एक रेट होगा कोई? हाँ वही 130 या किंगफिशर वाला लेते होंगे ना, तो कितने का आता है? 130। अच्छा उनको भी पता है, इसलिए लेते होंगे, इसलिए तो पता है उनको। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवरिया जिला में, और देवरिया जिला से लगभग ये 10-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर यह 10 किलोमीटर के अंडर में यह गांव आता है। गांव का नाम है दलपीठनी। बहुत शानदार नाम, मतलब बहुत अट्रैक्टिव नाम लगा, और हमको लगा कि रास्ते से ऐसे गुजर रहा था तो ये तमाम युवा मिले, और चुनाव बीत गया, लेकिन इन युवाओं का क्या हाल चाल है और क्या यह सोचते हैं नई सरकार के बारे में, क्या कितनी उम्मीदें हैं, और इनके गांव में कितना विकास कार्य हुआ। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ये लोग बता रहे थे कि यह नगर पंचायत बन चुका है, इनका ग्राम सभा नगर पंचायत में आ गया। कौन सी नगर पंचायत? बरियारपुर नगर पंचायत है। और जब नगर पंचायत हो जाता है, यानी कि जब कोई ग्राम सभा का चुनाव होता है, और जब सब लोग प्रयासरत रहते हैं कि नगर पंचायत हो जाता है तो और ज़्यादा विकास कार्य होते हैं। तो नगर पंचायत होने के बाद कितना काम हुआ, किस तरह का काम हुआ तो गुणवत्ता के साथ हुआ कि नहीं हुआ, तमाम सवाल हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सचिन यादव। सचिन करते क्या हैं? कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो स्कूल मतलब कौन सी स्कूल में? 12th है। बोर्ड एग्जाम चल रहा है? नहीं अभी इस साल है 12th। अच्छा इस साल गए हैं। तो बड़े होके क्या बनना है? IIT प्रिपरेशन करना है। यस। तो उसके लिए तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बढ़िया होना चाहिए। जी। तो अभी 11th में मतलब कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिए? केमिस्ट्री का 1-2 चैप्टर का नाम बताइए। 11th में केमिस्ट्री के सम ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, P ब्लॉक, S ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह। केमिकल बॉन्डिंग, हाँ। तो बेस तो यही होता है। तो अगर आपको, चूँकि मैं भी IIT JEE मेंस का क्वालिफायर हूँ, एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो एक एडवाइस है आपको कि केमिस्ट्री का बेस मजबूत किए रहिए, और 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और 1 सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं, मतलब काम चलाऊ बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा तो ये बताइए कि नगर पंचायत बनने के बाद गांव कितना विकास किया? गांव में विकास तो हुआ है, पर और क्लोज आ जाइए मत। गांव में विकास तो हुआ है, पर कुछ काम अधूरा रह गया है। जैसे कि नाली बना है तो उसका अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हुआ है। फिर कहीं बहुत सारे रोड बना है, जैसे अच्छे सा रोड नहीं बन पाया, जो टूट जाता है 2 ही 3 महीना में, और उसका जैसे मोड़ वहाँ पे एक में जैसे मिल नहीं पाया है बस। अच्छा एक साथ हैं यहाँ पे भर्ती वगैरह, आप दौड़ते हैं, ग्राउंड आपका कहाँ? ये हमको सुबह कह रहे थे भैया अगर आना हो तो सुबह ग्राउंड पे आइए। कहाँ पे ग्राउंड आपका? आमघाट ग्राउंड। आमघाट ग्राउंड। कितने लड़के वहाँ पे लगभग डेली दौड़ते हैं? 100-150 दौड़ते हैं। 100-150। लेकिन भर्ती तो आ नहीं रही भाई। तब भी चलते हैं, क्या है कि हम लोग NCC फाइनल है ना। जब भर्ती आएगी तो केवल दौड़ मारना होता है, इसलिए तैयारी में लगा रहते हैं हमेशा। तो उम्मीद है, क्योंकि कितने साल हो गए, कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? 3 साल से। कुछ उम्मीद है? अब देखिए आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे? फिर मेहनत जारी रहेगा। नहीं मेहनत जारी रहेगा, फिर किस चीज़ में मेहनत करें? जैसे उम्र होती है ना इसकी। अभी अगर मान लीजिए भर्ती नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? फिर देखा जाएगा। लेकिन यही है कि अभी फिलहाल में मतलब कि आर्मी में जाना चाहते हैं। इसीलिए NCC की जाने के लिए ना। बड़ा खतरा रहता है फौज में। अरे खतरा किस काम में नहीं रहता है, हर काम में खतरा रहता है। अच्छा तो अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए जैसे कि एक हो गया कि आपने बताया कि आपका सपना है आर्मी में जाने का, सपना टूटेगा तो दर्द भी होगा। दर्द बहुत ज़्यादा होगा। हाँ? बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अभी तो दर्द हो रहा है, 3 साल से भर्ती नहीं आ रहा है, तो इसलिए दर्द हो रहा है। अच्छा एक और दर्द होता है युवाओं को, प्यार मोहब्बत वाला दर्द, वो कभी हुआ है कि नहीं?
सबको होता है, ऐसा नहीं है किसी। अच्छा, कुछ भाई लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार शर्मा। क्या करते हैं रोहित? अभी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम भी। अच्छा, आप भी मतलब दौड़ते हैं? हम भी दौड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जो इंडियन आर्मी की भर्ती वाले जो लड़के होते हैं जो तैयारी करते हैं, उनका एक चीज़ तो पता चल जाता है कि हाँ ये तैयारी कर रहे हैं। जैसे उनका बाल ओल जैसे आप कटवाए हैं, उनका कुछ अलग स्टाइल रहता है कि भैया कोई शौक नहीं पालना है, एकदम बढ़िया से आर्मी वाले जैसे रहते हैं वैसे रहना है। कितना दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। अच्छा, क्या किस तरह की तैयारी चलती है आप लोगों की? अच्छी सी तैयारी चलती है। और क्या क्या करना रहता है, मतलब कि स्टेमिना बढ़ाना रहता है? एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज में क्या क्या करते हैं? नहीं, जैसे आप बताएंगे तो कई सारे लड़के हैं जो सुनेंगे तो आपको सुन के इतना नहीं हो, मतलब बीम मारते हैं, सपाट मारते हैं, दौड़ते हैं, पीटी वगैरह हल्का फुल्का करते हल्का होंगे। हल्का सब करते हैं सब। अच्छा, गड़िया यहाँ से स्टार्ट कईला आ वहाँ लेके बढ़ा के फिर रोक लेला, एक पीछे का रहस्य क्या है? नहीं, ये तो बताना पड़ेगा दोस्त। क्या नाम है? मुकेश विश्वकर्मा। मुकेश नाम है। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। लीड लगाए हुए हैं, लेकिन जब गाड़ी चलाइएगा तो लीड मत लगाइएगा। नहीं, वो फोन आता है, जैसे उसका माइक खराब है ना। हाँ, क्या करते हैं? मोबाइल का किराना की दुकान है। किराना की दुकान है? नहीं, हम इसलिए पूछे हैं कि पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है, अब छन्ना आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अरे तो महंगा तो हो ही रहा है, डेली बढ़ ही रहा है पेट्रोल का भाव। कितना खुश है इस सरकार से? खुश भी है, दुखी भी है। दुखी भी है। जब पेट्रोल डलाने जाते होंगे तो दुखी हो जाते होंगे। खुशी भी है, दुखी भी है, क्या कर अच्छा, सकते हैं। कब किस बात की खुशी है और किस बात का दुख है? सब बढ़िया है। हाँ। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, इन्हीं का इंतजार हो रहा था। क्या नाम है दोस्त? नाम सत्यपाल सिंह यादव हमारा अच्छा जी। क्या करते हैं सत्यपाल? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में है? अभी हम BA कर रहे हैं। BA कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं लाइफ में? लाइफ में गोल है कुछ अच्छा करने का। अच्छा में क्या? अच्छा में जो भी हो जाए, अभी सरकार में तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, तो क्या सोच के बताएं आपको। नहीं, जैसे कि कोई अब नहीं, मतलब मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार रही तो ख्वाहिश तो पूरी होने वाली नहीं है, तो इसीलिए मैं इस सरकार में कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। फिर भी छोड़िए, क्या बताऊं यार। नहीं, इसलिए बताइए क्योंकि तो कम से कम लोग सुनेंगे तो कि लड़के बेचारे ऐसा क्या हो गया कि एकदम आहत हो गए, कुछ बताना नहीं चाह रहे। कम से कम सरकार को पता तो चले। तो बता दे रहा हूँ, मेरा एक सपना है कि मैं आर्मी बनूं, ठीक है? आर्मी में जाए। हाँ, तो आर्मी के अगर सरकार देखिए, सरकार ने 3 सालों से आर्मी की वैकेंसी नहीं निकाली है। जितने बंदे उनका सारे मतलब वो हो गया कि मतलब उनका ये होता जा रहा है कि आप इमोशनल हो गए यह बात कहते हुए? इसलिए इमोशनल हो जाने कि सारे लड़कों का भविष्य खतरे में भैया। ये सरकार जो है सबका भविष्य खतरे में लेकर रखा है। गरीबी बात छोड़ दीजिए भैया, गरीबी की बात छोड़िए। जितने बंदे उनका जब एज खत्म हो रहा है तो लोग क्या करेंगे? बंदे कहाँ जाएंगे? जो बंदे दौड़ रहे हैं सड़क पे, सुबह 4 बजे जग जाते हैं, 2 बजे दौड़ते हैं और 6 बजे तक दौड़ते हैं, 4 घंटे दौड़ते हैं, और कहाँ जाएंगे बंदे? जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, UPP की नौकरी नहीं आ रही, सरकारी नहीं आ रही, नहीं आ रही, वो लोग क्या करेंगे बताइए? और जाना है आर्मी में, जाना है आर्मी में जाना है। आर्मी हमारी ख्वाहिश, कुछ भी नौकरी नहीं, कौन सी आ रही है? अब जो लड़का हाई स्कूल इंटर पे नौकरी ढूंढ रहा है वो कौन सी नौकरी करेगा बताइए? जो इंटर पर नौकरी ढूंढ रहा है वो कौन सी नौकरी करेगा? जिसकी औकात इंटर तक पढ़ने की है, BA करने का औकात नहीं, वो क्या करेगा बंदा बताइए भैया? तो इसीलिए करें, इस सरकार में कोई अपनी ख्वाहिश न रखें। मतलब ये सरकार जो है किसान को तो एकदम बेरोजगार बना देगी। जो भी बंदे हैं धनी मतलब जो रिच मैन है और रिच होंगे, और जो गरीब हैं और गरीब, अमीरों की सरकार भी खुल के बताना जो है, ये सरकार अमीरों के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं करने वाली। देखिए, इस ग्राम सभा का नाम दलपिठनी है, ग्राम बरियारपुर है। इसमें जब माननीय गजाला लारी जब यहाँ की विधायक थी तो उन्होंने इसे नगर पंचायत बनाकर इसमें कम से कम लाख रुपये का काम, हर मतलब कम से कम 100 तो आवास दिए होंगे। तो 100 आवासों का मतलब कि 2.5 लाख एक आवास आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? तो 100 का गुणा करा लीजिए। उसके बाद इसमें RCC हुए, बहुत सारे काम हुए, ठीक है? अब आई 500, उसके बाद आई थी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार दूसरी बार जीत गई। आज तक बीजेपी का एक भी काम देखने को नहीं मिला यहाँ पे। बताइए, बीजेपी सरकार से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये सारे बंदे पढ़ते हैं, इनको दिखाइए भैया, इनको दिखाइए, इन सब बंदों को दिखाइए। ये सारे बंदे पढ़ाई वाले हैं, सब इंटर कर रहे हैं। इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही है सरकार में। ये बंदे क्या करेंगे? बताइए?
सब मिला जुला के गुस्सा है सरकार से कि कम से कम वैकेंसी तो लाना चाहिए उनको। गुस्सा है भैया, आम जनता समझ नहीं रही है, और जो जनता समझ भी रही है, वोटिंग कर रहे हैं, तो वोटिंग में भी हमको लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। एकदम क्लियर है कि वोटिंग में गड़बड़ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोटिंग गड़बड़। वोटिंग में क्या गड़बड़ होगा? हमारे देखिए यहाँ वोटिंग में बहुत से गड़बड़ हो रहे हैं। अब देख रहे हैं एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, डायरेक्ट सारे चैनल खरीद लिए जा रहे हैं, उसमें क्या आप देख रहे हैं? अभी देखिए हमारे डॉक्टर कपिल सर थे जो MLC प्रत्याशी थे, उनको 6 किलोमीटर में 6 बार चेकिंग हुआ। क्या है, आप क्या साबित करना चाहते हैं? 6 किलोमीटर 6 मतलब हर किलोमीटर पे पैसा लोड कर रहे हैं क्या? हो ATM मशीन रखे हैं क्या अपनी गाड़ी में के लोड कर रहे हैं पैसा? अब बीजेपी वाले की किसी गाड़ी नहीं चेक हो रही है, बताइए। और जो जनता या इस विधानसभा में जो हमारा 300, लेकिन आप सत्यपाल ये बताइए, अगर बीजेपी इतनी ही बुरी है तो देखिए दोबारा चुन के आई है, लोगों ने तो चुना ना उसको। लोगों ने, हम तो खुलेआम बता रहे हैं कि एग्जिट पोलिंग में गलती हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो लेकिन अगर पोलिंग में गड़बड़ होता तो देखिए विपक्ष कितने बड़े बड़े नेता हैं, वो जरूर इंक्वायरी के लिए लगातार पूरा एकदम हड़ताल करते हैं। भैया एक बात बताइए हमको, डबल इंजन की सरकार समझ रहे हैं आप? केंद्र में भी उसकी सरकार है, राज्य में भी इसकी सरकार है, ठीक है? राज्य में भी इसकी सरकार और केंद्र में इसकी सरकार है, तो कुछ करने नहीं देगा आपको, तो करेंगे कैसे? आपको कुछ करने देगा? अब बताइए MLC प्रत्याशियों को झप्पड़ से मारा जा रहा है, आपको मालूम है कि नहीं? पर्चे फाड़ दिए जा रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? हमको ये बताइए, ये कहाँ का नियम है कि MLC प्रत्याशियों को मारा जा रहा है? हम और किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे हमसे? आप जो मुद्दा उठाइए उसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये मुद्दा कैसा है और किस मुद्दे पे बात करेंगे हमसे, बताइए। नहीं, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि जैसे अभी मैं जब यहाँ से गाड़ी साइड किया तो भाई ने बताया कि भैया हम लोग मतलब भर्ती देखने वाले लोग हैं और भर्ती आ ही नहीं रही है। हमारा कोई ये प्लान नहीं था कि यहाँ पे हम खड़ा होकर आप लोगों से बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, आप लोगों का रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन जब इन लोगों को मैं देखा तो मुझे लगा कि भाई युवा हैं सभी के सभी और तैयारी करते होंगे, तो इनसे मिलना चाहिए। और मुझे एक चीज़ समझाइए सत्यपाल, बोलिए भैया, बताइए। चलिए इधर आइए। अरे क्या हुआ? ठीक है, पक्ष विपक्ष ठीक है, नहीं अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भाजपा सरकार चाहिए, भाजपा ही चाहिए मुझे, बाकी कोई नहीं चाहिए, क्योंकि देश को बेचना नहीं है और बर्बाद नहीं करना है। वो तो ऐसा है, आबाद करके रखा है अभी, लिया लिए हैं, लेकर रखा। कितना अच्छा ये बताइए। बस जय श्री राम बस बोलता हूँ, जय श्री राम जय श्री राम। क्या नाम है? मनीष यादव। तो मनीष भाई अगर मान लीजिए लिए हैं तो लेने, अच्छा ये बताइए लेने के बाद झुनझुनाहट होता है क्या शरीर में? कुछ लग रहा है क्या आपको? लग रहा है क्या? स्मेल आ रही है? वो थोड़ा स्माइल आने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा कितने क्या रेट चल रहा है आजकल? क्या चीज? वही कितना है? वही चलता है जो चलता है। कितना रेट चल रहा है? वही 55, 60, 70, 80, 200। कौन सा वाला आप पीते हैं? अच्छा कोई सा वाला ये? अरे सुनिए महाराज, है मालिक ले अब देखा, अब तू बोलवा नहीं करवा। अरे मुद्दा था भाई, आप भाग रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा था। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना। क्या नाम बताए हैं? मनीष भाई 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। नहीं 1 मिनट सुनिए, नहीं वो मुद्दा नहीं रहेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको मजाक लग रहा है, लेकिन मैं बहुत बड़ा मुद्दा, अभी थोड़ा सा एक सवाल बस आप जवाब दे दीजिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं, मैं बहुत बड़े मुद्दे पे आ रहा हूँ। वो सवाल जैसे मैं पूछा हूँ वो बहुत जेन्युइन सवाल पूछा हूँ, और उसके बाद मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे आ रहा हूँ, तब मैं वो सवाल पूछा हूँ। और मैं पक्का बता रहा हूँ आप जवाब दे नहीं पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। हाँ बोलिए। दे लेंगे? देख कोशिश तो करता हूँ कि दे सकते। मैं इसलिए पूछा हूँ, जैसे बस इतना सा जवाब दे दीजिए, मतलब आप कितने वाला पीते हैं? क्या चीज? वही मतलब वही बियर पीता हूँ, बाकी कुछ नहीं। कितने वाला मतलब कितने का आता है? वही 130, 40 ऐसे ही आता है। अब एक रेट होगा कोई? हाँ वही 130 या किंगफिशर वाला लेते होंगे ना, तो कितने का आता है? 130। अच्छा उनको भी पता है, ये इसलिए लेते होंगे, इसलिए तो पता है। नहीं, उनके मित्र लोग लेते होंगे, वो मेरे साथ रहते तो मुझे पता नहीं लेते आदमी तो मालूम हो जाता है। अब सोचिए कि अब जिनके पास जैसे आप डेली ले लेते हैं? नहीं डेली वाले नहीं, कभी कभी काम जैसे करते हैं अपना लाइन, थकान मिटाने के लिए अपना लाइन ही ऐसा है कि हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है। तो लोकतंत्र है, मान लीजिए आप खुश हैं बीजेपी से? हाँ, खुश है, वो दुखी हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं। अपने अपने अंदर का हुनर बताता है, कौन कैसा काम करा रहा है, कैसा कर रहा है। नहीं वैसा तो अच्छा भर्ती आनी चाहिए ना, जैसे लड़के। एक मिनट, नहीं यूपी में तो साइकिल चाहिए मुझे, लेकिन केंद्र में भाजपा चाहिए। अच्छा यूपी में साइकिल चाहिए, केंद्र में भाजपा चाहिए? दो चाहिए, दोनों ये तो चाहिए पूरा क्लियर। एक देश बचाने के लिए, प्रदेश बचाने नहीं, हाँ एक प्रदेश बचाने के लिए, एक देश बचाने के लिए, क्योंकि अगर जो विपक्षी न रहे तो मजा ही नहीं आएगा। लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए विपक्ष होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अच्छा मुझे ये समझाइए, जैसे मान लीजिए कि ये जो युवा है, भर्ती नहीं आ रही है 3 साल से, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, आ भी रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि जरूर थोड़ी ना कि एक आर्मी का ही भर्ती थोड़ी ना होता है कि आर्मी चाहे पुलिस का आएगा ना।
ऐसा थोड़ी अभी सरकार ने नया बना है। वो लड़का जब बता रहा था अपनी बात, मरिए तो थोड़ा सा, अरे ठीक है वो जानते हैं, लेकिन तने मरो सुन ला। जैसे वो लड़का जब अपनी बात बता रहा था तो उसकी आंखें भर गई, वो इमोशनल हो गया। ठीक है, भर गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उम्र खत्म हो जाएगी, फिर आर्मी में नहीं जा पाऊंगा। आर्मी में जाना, देखिए एक बात बताएं, हम लोग सपना नहीं देख पाते। मैं नहीं चाहता हूँ मैं आर्मी में जाऊँ। आर्मी में जाना भी एक थोड़ी ना, मान लीजिए एक आर्मी का ही भर्ती आ रहा है, उसको मन कर रहा है भाई देश की सेवा करने के लिए, आर्मी में जाने के लिए, तो जबरदस्ती कहीं और नहीं भेजेंगे। तो चला जाएगा, नहीं आएगा तब नहीं आएगा तो आप दूसरा कोई काम करेगा। मेरा मेन मुद्दा ये था कि जो गरीब लोग हैं, बीए नहीं कर सकते, बीएससी नहीं करते, बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकते हैं, वो बस इंटर कर सकते हैं, हाई स्कूल कर सकते हैं, वो कौन नौकरी करेंगे? या तो यूपीपी करेंगे, आर्मी करेंगे, एसएससी जीडी करेंगे, मतलब डी ग्रुप की नौकरियाँ कर सकते हैं। बस डी ग्रुप की नौकरियाँ कर सकते हैं, जो कम मतलब खर्चे वाले। बात में समर्थन दे रहे हैं इनको, दे रहे हैं ना, इसीलिए तो बोला थे कि केंद्र में भाजपा और यूपी में अपना साइकिल चाहिए। तो केंद्र निकालती है आर्मी सरकारी, मेरा मतलब है कि केंद्र सरकारी आर्मी निकालती है। नहीं निकालेगा ना भाई। अरे भैया निकालती है भाई, आर्मी भर्ती केंद्र निकालेगा, नहीं केंद्र ही निकालेगा ना। रक्षा मंत्री अपना रक्षा वाला, रक्षा मंत्रालय कहाँ होता है? केंद्र होता है। केंद्र से वो तो मान लीजिए अपना केंद्र सरकार जो है वो अपना विवरण देता है, वो तो रक्षा मंत्री के ऊपर है ना, अपना क्या करेगा क्या नहीं। और दूसरी बात रही कि बीजेपी सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है बीजेपी, तो हमें बीजेपी वालों से ये पूछना है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, आज़ादी के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक कोई कंपनियां ऐसा नहीं जो बेचा गया, चाहे कोई भी ऐसा कुछ नहीं था सरकारी व्यवसाय की जो बेचा गया। ये सरकार आने के बाद केवल कुछ बेचा गया। इसके सरकार में आप आंकड़े निकाल के देखिए, इसका जीडीपी निकाल के देखिए, जो भी है ये सब बेच रहे हैं। जीडीपी का मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं जीडीपी का मतलब होता है क्या? गैस और पेट्रोल और डीजल बढ़ा रहे हैं, जीडीपी नहीं बढ़ा रहे हैं लोग, गैस डीजल पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। इनका यही मुद्दा है, और हर चीज़ बेचे हैं, बस कुछ खरीदे नहीं है लोग। लेकिन 5 किलो राशन तो फ्री दे रहे हैं। बस मेरा कहना है कि इन बड़े ऊंचे दरबारों से हमें कुछ नहीं लेना, इन ऊंची बड़ी दरबारों से हमें कुछ नहीं लेना, इन देश बेचने वाले गद्दारों से हमें कुछ नहीं लेना। हमारे लिए तो सरकार हमारे अखिलेश भैया हैं, इन झूठी सरकारों से हमें कुछ नहीं लेना। कुल मिला जुला के दर्द इस बात का अखिलेश भैया हार गए। जी दर्द है, बहुत दर्द है, इस सरकार से तो हमें बहुत दर्द है भैया। लेकिन देखिए लोकतंत्र है ना, सत्यपाल किया ना, अगला उतना मेहनत किया था। हम लोग सब लोग जितने ये बच्चे हैं, सब लोग हम लोग साइकिल पीछे ही भगे थे, सब लोग साइकिल के पीछे ही भगे थे। बहुत बच्चे लोग, हमसे ज्यादा ये बच्चे लोग मेहनत किया है, सबसे दिखाई इन लोग को सबसे दिखा रहे हैं। तो सब मिला जुला के दर्द इस बात का अखिलेश भैया सीएम नहीं बने। बहुत दर्द नहीं, बहुत दर्द है भैया, दर्द इसलिए। और ये इमोशनल जो आप हो रहे हैं, बार बार आपकी आंखें भर जा रही हैं, इसलिए है कि अखिलेश भैया सीएम नहीं बने। अखिलेश भैया के सीएम बनने से आंखें नहीं नम हो रही हमारी, हमारे युवाओं को सोचकर, इस देश का विकसित ना होने के लिए आंखें बने कि ये देश कहाँ जाएगा, ये देश किस अवनति के गड्ढे में जाएगा इस समय ऐसा चलता रहा तो। श्रीलंका का हाल देख रहे हैं आपने। और बात रही कि पूरे देश में जो ये भारत के कह रहे हैं लोग कि बीजेपी वाले बहुत हम सब पूरे सत्ता में हैं पूरे भारत में, तो भारत में कितने विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा की लोकसभा नहीं, विधानसभा सीटें पूरे भारत में। तब ये तो गिनना पड़ेगा, हमारे कुछ नहीं आंकड़ा है, लेकिन बहुत उसके मतलब बहुत कम सीटें हैं, 62% शायद उसके पास नहीं है, 900 कुछ सीटें उसके पास। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें 0 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद अब पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में 174 साइड सीटें हैं, 274 हैं, ऐसे करके उसमें 2 सीट। नहीं, आप जैसे टॉपिक बताइए, मैं समझ गया। टॉपिक का मतलब है कि कहीं इसका बहुमत सरकार नहीं, बस उत्तर प्रदेश, बिहार में उसका कितना सीटें हैं, बिहार में कितनी सीट पाई है उसका। आप बात समझिए सत्यपाल, अभी इस आंकड़े को समझिए। जैसे देखिए आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। देखिए सरकार बना रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लोग हैं और गठबंधन, ये मतलब नहीं था भैया, हमारे कहने का मतलब था लोकतांत्रिक तरीके से वो सरकार बना रहे हैं, तो उस पर तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे राज्यों में है जिसमें उसका अगर 60 है तो एक सीट दे के उसमें गठबंधन में और बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, तो कहाँ है इनका बीजेपी? तो कम से कम अब उसमें देखिए लोकतंत्र में है वो लोग। कहने का आपका मतलब जरिया ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है वो पूरे तरह से पूर्ण बहुमत। सब मिला जुला के आपको ये लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में रही तो देश बर्बाद हो जाएगा? हाँ, बीजेपी अगर सत्ता में रही तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये राम मंदिर के नाम पे लेके मुद्दे को जीत जाना, हिंदू मुस्लिम करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो इन पे कई देशों में जाना बैन था। मोदी तो अपने ख्वाहिश पूरा कर देंगे, फिर प्रधानमंत्री हम कहीं खत्म हो जाए तो फिर दूसरे देश में तो जा नहीं पाएंगे, फिर बैन कर देंगे दूसरे वाले। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि बहुत देशों में जाके घूम रहे हैं, ठीक है भैया। मेन मुद्दा रहा कि इनका क्यों बैन था भैया, ये क्यों बैन था इन पे, दूसरे देश वाले क्यों इन पे बैन किए थे, कुछ इन पे गड़बड़ियाँ। चलिए, तो ये सब मुद्दे हैं और इन युवाओं से बात करने का उद्देश्य बस इतना था कि युवा इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, आर्मी भर्ती को लेकर क्या सोचते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा इन युवाओं से बात करने को लेकर, क्योंकि कम से कम ये अपनी बात रख रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं सुशील, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।